यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में एक बार फिर से आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर का एक बार फिर से हम धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। और आज का दिन जो है परमेश्वर ने बनाया है और हम सब इसमें आनंदित हैं। उसकी आराधना के लिए, महिमा के लिए हम उसके भवन में हैं। और आज के जो वचन के हिस्से हमारे सामने पढ़े गए, हमने उत्पत्ति से पढ़ा पहला अध्याय 1 से 5 और उससे 26 से 31 तक, भजन 104 हमने पढ़ा, कुलस्यों 1 हमने पढ़ा 15 से 30 और यूहन्ना 1 से 13 हमने पढ़ा। आज का जो थीम है 9th संडे बिफोर ईस्टर, ईस्टर से पहले 9वां इतवार। और आज का जो थीम है गॉड क्रिएट्स एंड रिडीम्स ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट। प्रभु यीशु के माध्यम से परमेश्वर समस्त वस्तुओं प्राणियों की सृष्टि करता है और उनका छुटकारा करता है। प्रभु यीशु मसीह में ही सब चीजों की सृष्टि की गई है और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही उनका छुटकारा किया गया है। तो आज का ये थीम है। इससे पहले कि हम इस वचन पर मनन करें, आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, सारा आदर महिमा जलाल हम आपको देते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं कि आप जीवित हैं और हम हमेशा हमारे बीच में उपस्थित होते हैं। आज भी आप हमारे बीच में हैं और अपने वचन के द्वारा हमसे बात करने जा रहे हैं। आपका धन्यवाद करते हैं पिता। हम जब यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ बैठे हैं मेरे परमेश्वर, तो हम अपनी तमाम कमजोरियों के साथ यहाँ पर उपस्थित हैं। लेकिन हे पवित्र आत्मा, आइए और हमें अपनी सामर्थ से भर दीजिए कि हम आत्मा से परिपूर्ण होकर आपके वचनों को बांट सके, आपके वचनों को सुने, समझे और इसे ग्रहण करें, हम पर चल सके। यीशु क्रिस्त के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर सृष्टि करता है और हम बहुत सारे गाने भी गाते हैं कि सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, या तेरी आराधना का जो पहला स्टैंजा है तो उसमें भी जो है बताया गया है। और ऐसे कई गाने हैं जिसके द्वारा ये बात को प्रकट किया गया है कि परमेश्वर सृष्टि करता है। और ये गाने बाइबल से ही जो है अलग अलग लोगों ने अलग अलग समयों पे लिए हैं, लिखे हैं, जो है जो इस बात को प्रेरित करते हैं कि आकाश और पृथ्वी का जो करता है वो परमेश्वर, हमारा सर्वशक्तिमान ईश्वर है। दुनिया के अंदर बहुत सारे थ्योरीज हैं जो है क्रिएशन की, क्रिएशन थ्योरीज अलग अलग रिलीजन्स के अंदर जो है लोगों ने अलग अलग तरीके से बताया गया है कि किस तरह से सृष्टि का निर्माण हुआ। किसी ने किसी तरह से बताया गया है। मैं उन सबके उदाहरण तो नहीं देना चाहता, लेकिन उन सब थ्योरीज में जो अलग अलग हैं और कई तो ऐसी अजीब सी थ्योरीज में हैं जिनको आप पढ़ोगे तो आप उस पर यकीन नहीं कर सकते हो। लेकिन बाइबल में जब ये बताया गया है कि परमेश्वर सृष्टि करता है और कैसे उसने सृष्टि का निर्माण किया गया है, तो इसमें एक लॉजिक के साथ है। और परमेश्वर ने जो चीजें बनाई हैं, हम सब जानते हैं कि परमेश्वर के बिना उन चीजों को कोई बना नहीं सकता है ना। अगर हम कहें कि मनुष्य जो है वो बंदर से जो है उसका एवोल्यूशन हुआ है, जब पहले वो बंदर था, जब उसके बाद वो इंसान बना है, तो बहुत सारी जो है डार्विन की शायद ये थ्योरी है जो है, तो उसने कहा है कि इंसान पहले बंदर था, उसके बाद ये वो जो है इंसान बना है। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने इंसान को पहले बंदर बनाया और बंदर से उसको इंसान बनाया जाए। बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने इंसान को अपनी समानता और अपने स्वरूप में बनाया है। परमेश्वर ने इससे पहले कि इंसान को बनाया, उसके रहने के लिए, उसके खाने पीने के लिए, उसके सांस लेने के लिए, उसके पानी पीने के लिए सब चीजें पहले बनाई जो है, और उसके बाद ही जो है परमेश्वर ने इंसान को बनाया है। तो ऐसा नहीं कि पहले इंसान को बना दिया, उसके सांस लेने के लिए जो ऑक्सीजन की जरूरत थी वो बाद में बनाई, या उसको पीने के लिए जो पानी चाहिए था वो बाद में बनाया। तो इसलिए लिखा है कि 5 दिन में परमेश्वर ने बहुत सारी चीजों को बनाया। आकाश पृथ्वी को बनाया, दिन रात को बनाया, सूरज और चांद को बनाया, पेड़ पौधों को बनाया, जीव जंतु को बनाया, और छठे दिन जो है वो मनुष्य का निर्माण किया, आदमी को बनाया जो है। और उसके बाद हम देखते हैं कि जब मनुष्य को बनाया तो छठे दिन परमेश्वर ने कहा कि पूरा हुआ ना, और जब वो काम पूरा हुआ तो 7वें दिन लिखा है कि परमेश्वर ने विश्राम किया। लेकिन 6 दिन में इस सृष्टि का निर्माण हुआ है, इस क्रिएशन को बनाया गया है। तो उस क्रिएशन को जब बनाया गया, सृष्टि को जब बनाया गया, तो परमेश्वर ने मनुष्य को अपने समानता और अपने स्वरूप पर बनाया था जो है।
तो परमेश्वर ने जब अपने समानता और अपने स्वरूप पर जो है मनुष्य को बनाया था, तो परमेश्वर ये चाहते थे कि मनुष्य जो है परमेश्वर जी की तरह जो है इस संसार में पवित्र और जो है एक ऐसा महिमा में जीवन बिताए जिससे कि जो है वो एक तरह परमेश्वर की तरह ही लगे जो है। बेशक वो मनुष्य था, लेकिन परमेश्वर उसे अपनी जो प्रेजेंस थी जो है वो जो फेलोशिप थी जो है वो हमेशा देता था। और जैसे हम जिसकी भी फेलोशिप में आप रहते हैं उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ना शुरू हो जाता था। जब आदम और हवा परमेश्वर की फेलोशिप में संगति में रहते थे तो परमेश्वर का प्रभाव उनके जीवन के ऊपर रहता था, और वही जो सामर्थ, वही महिमा जो है उनके अंदर भी पाई जाती थी जो है, जो परमेश्वर ने उन्हें कुछ अंशों में दी थी जो है। और हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया था और उन्हें जो है अपनी समानता और अपने स्वरूप पर बनाया था, तो उसकी समानता क्या है? परमेश्वर के जो गुण है, परमेश्वर सुन सकता है, परमेश्वर चल सकता है, परमेश्वर बोल सकता है, परमेश्वर सोच सकता है, परमेश्वर समझ सकता है, परमेश्वर काम कर सकता है, परमेश्वर जो है अपनी डिसीजंस ले सकता है। उसी तरह मनुष्य के अंदर भी वो सारी क्वालिटीज जो थी वो परमेश्वर ने डाली कि मनुष्य सोच सके, समझ सके, चल सके, फिर सके, अच्छे बुरे का ज्ञान कर सके। और इसलिए मनुष्य जो था वो बहुत ही एक परमेश्वर ने जो है एक बहुत ही अच्छा प्राणी बनाया था। लेकिन हम देखते हैं कि तीसरे अध्याय में शैतान जो कि परमेश्वर विरोधी और सृष्टि विरोधी और परमेश्वर के विरोध में उसने काम किया जो है, और उसने मनुष्य को, आदम को जो है वो बहकाया, हवा को जो बहकाया, और हवा और आदम के बहकाए जाने के कारण एक चीज की जो एंट्री हुई वो थी पाप जो है ना, पाप का आगमन हुआ जो है। और वो पाप जो था वो अनाज्ञाकारिता का पाप था, वो पाप था जो है परमेश्वर की बात ना सुनने का, परमेश्वर के ऊपर भरोसा ना करने का, परमेश्वर की आज्ञाओं को ना मानने का। और उन्होंने जब वो पाप किया, शैतान ने उन्हें वो फल खिलाया, और तब से जो है वो सारी सृष्टि जो कि परमेश्वर के द्वारा एक अलग पर्पस के लिए बनाई गई थी, अपनी महिमा के लिए बनाई गई थी, उस सृष्टि में जब पाप की एंट्री हुई तो वो सारा जो एक प्लान जो था वो बदल गया है। और उसके बाद हम छठे अध्याय में अगर हम पढ़ते हैं तो पाप इतना बढ़ गया कि परमेश्वर बहुत ही क्रोधित हुए, और परमेश्वर ने कहा कि जो कुछ पृथ्वी पर हो रहा है वो सब पाप में है और बुरा है, इसलिए मैं इस पृथ्वी का क्या कर दूंगा? लोगों का, मनुष्य जाति का नाश कर दूंगा। और तब जो है नूह को परमेश्वर ने चुना था, और हम सब जानते हैं कि उसने एक जहाज बनाया, और नूह में वो अपने परिवार के साथ जो है और अन्य जो जीव जंतु थे उनके साथ जो है वो उसको बचाया गया। और उसके बाद जब वो बारिश रुकी तो वो जहाज से नीचे, और उसके बाद आगे जो सृष्टि के कि आगे हम देखते हैं कि सृष्टि बढ़ती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि परमेश्वर जो था वो इस पूरी सृष्टि का बनाने वाला है, और परमेश्वर ने इस सृष्टि को कैसे बनाया है, और वो हम देखते हैं कि आदि में जो है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही परमेश्वर था। और फिर लिखा हुआ है कि यही आदि में परमेश्वर के साथ था, और सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। यानी आदि में जब परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की, आदम और हवा और अन्य सभी पेड़ पौधों, जीव जंतुओं की रचना की, तो उस रचना में जो है, उस क्रिएशन में जो है, जब परमेश्वर सबको क्रिएट कर रहे थे तो वहां पर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों वहां पर मौजूद थे जो है। लिखा हुआ है, अगर हम उत्पत्ति में पढ़ें तो लिखा हुआ है कि जब आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, और परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडरा था। तो परमेश्वर का आत्मा वहां पर था, और लिखा कि तब परमेश्वर ने कहा, तब परमेश्वर ने कहा। तो जो शब्द परमेश्वर ने बोला वो शब्द जो है आदि में वचन था। वचन जो परमेश्वर ने बोले वो वचन प्रभु यीशु मसीह थे जो है, और उसी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सृष्टि का निर्माण हुआ है। यानी उन वचनों के द्वारा सृष्टि का निर्माण हुआ है, यानी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उस सृष्टि का निर्माण हुआ है। उसने लिखा हुआ है कि जो कुछ
उत्पन्न हुआ, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और उसके बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। यानी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कोई भी चीज जो है उत्पन्न नहीं हुई, क्योंकि परमेश्वर पिता ने, पवित्र आत्मा ने और प्रभु यीशु मसीह ने, तीनों ने मिलकर जो है इस सृष्टि का निर्माण किया है। और हम सब को बनाने वाला हमारा त्रिएक परमेश्वर है। तो जब परमेश्वर ने इस सृष्टि को बनाया, तो इस सृष्टि को बनाने के बाद हम देखते हैं कि पाप जगत में आया और वो पाप इतना बढ़ गया है, इतना उस पाप का प्रभाव होने लगा कि परमेश्वर ने अपने उन लोगों को बचाने के लिए बहुत सारे आज्ञाएं, विधियां, नियम जो है देना शुरू किया। अगर हम पूरी व्यवस्था को पढ़ें, वो लोगों को पाप से फिरकर जो है परमेश्वर के पास लाने का एक जरिया था। और वो आज्ञाएं, विधियां और नियम जो है जो दिए गए थे कि ये मत करना, ऐसा मत करना, ऐसा मत करना, वो किसलिए दिए गए थे? ताकि मनुष्य जो है, यानी जो इस्राएली लोग थे या जो परमेश्वर की बनाई गई सृष्टि थी, वो परमेश्वर से अपने मेल मिलाप को कर लेते हैं। तो उसके बाद भी हम देखते हैं कि मनुष्य ने परमेश्वर की आवाज को नहीं सुना और उसके बाद परमेश्वर ने, जो बाइबल का इतिहास है, जो हमें इजराइल की हिस्ट्री या पुराने नियम का इतिहास हमें बताया, हम पढ़ते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि परमेश्वर ने बार-बार लोगों को भेजा, बार-बार जो है लोगों को, नबियों को भेजा, परमेश्वर के पास लौटने का बड़ा आह्वान लोगों को दिया, लेकिन उसके बाद भी लोग मुड़कर नहीं आए थे। और फिर अंत में जो वचन जो था वो देहधारी होकर इस पृथ्वी पर आया है। अपना इकलौता पुत्र जो है प्रभु यीशु मसीह के रूप में परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर भेजा, ताकि मेरे और आपका पूरी सृष्टि का निर्माण, छुटकारा हो सके जाए। अगर हम रोमियो की पत्री हम पढ़ते हैं, तो ना केवल मनुष्य जाति जो है वो पाप के बंधन में पड़ी, बल्कि ये जो सृष्टि है, पूरी धरती जो है, पूरा जो यूनिवर्स है, ये भी जो है पाप के दास्तों में चला गया जब पाप जो है इस पृथ्वी पर आया। अगर हम रोमियो 8 पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है 19वीं आयत से, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है, क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दास्तव से छुटकारा पाए जाए। पृथ्वी भी आप ही विनाश के दास्तव से छुटकारा पाए, परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करे। क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कहरती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है। सारी सृष्टि जो है पीड़ाओं में तड़प रही थी, क्योंकि कोई छुटकारा देने वाला नहीं था। और इसलिए जो है प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आए और उनके बलिदान के द्वारा, उनके लहू के द्वारा सारा सृष्टि और मनुष्य जाति जो है या मानव जो है वो परमेश्वर के साथ जो है उन्हें छुटकारा मिला है ना। तो जब तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आए, उससे पहले जैसे हमने पिछले संडे भी हमने मनन किया था कि बैलों और भेड़ों और बकरों का या जो है अन्य कई तरह के जो पक्षी होते थे, उनके बलिदान के द्वारा लोगों को छुटकारा दिया जाता था या कहा जाता था कि तुम्हारे पास जो है इनके लहू के द्वारा छुटकारा तुम्हें मिल चुका है। और पुराने नियम में एक और प्रथा थी कि एक बकरे को लिया जाता था, उसके सिर पर जो है लोगों के पापों को लाद दिया जाता था। एक मेमना तो मंदिर में बलिदान किया जाता था या वेदी पर चढ़ाया जाता था, लेकिन एक बकरे को लेकर जो है याजक जो है लोगों के पापों का भार उसके ऊपर डालता था और उसे जंगल में छोड़ दिया जाता था। उसे कुर्बान का जो है बकरा कहा जाता था, उसे छोड़ दिया जाता था और वो जो है जंगलों में फिरता था। और कहा जाता था, ये माना जाता था कि अब जो है जो प्रजा के लोग, जो इस्राएली लोग जो आए, अब इनके सबके पापों का जो बोझ है अब इनके ऊपर नहीं है, बल्कि उस बकरे के ऊपर है जो जंगल में छोड़ दिया गया है। वो सारे पाप लेकर वो जंगल में चला जाता था। और ये जो था हर साल इस काम को किया जाता था, ताकि हर साल लोग आए और आकर जो है उस बकरे के ऊपर अपने पापों को मढ़ दें और वो बकरा जो है लोगों के पाप लेकर जो जंगल में चला जाए। तो
पाप जो थे वो हर साल उनको दे दिए जाते थे, लेकिन अगले साल फिर लोग पापी होकर आते थे। अगले पूरा साल वो पाप करते थे और उनके पास एक ऑप्शन था कि पाप करते रहो, कोई बात नहीं, जो है एक जो बकरा है उसके ऊपर हम क्या करेंगे, अपने पाप को मरेंगे और वो हमारे पापों को लेकर चला जाएगा। तो हम एक साल के लिए क्या हो जाएंगे, एक साल के लिए शुद्ध हो जाएंगे। तो बहुत सारे लोग अभी भी संसार में ऐसा ही करते हैं कि एक बार जाकर जो है अपने आप को कहीं डुबो लो या कहीं जो है दान दक्षिणा कराओ, किसी पहाड़ पर चले जाओ और सोचते हैं कि अगले पूरे साल के लिए पिछले साल वाले सारा हिसाब किताब उनका बराबर हो गया और अगले साल के लिए फिर से जो उनके लिए रास्ते खुल गए हैं कि वो पाप कर लें और उसके बाद आकर अगले साल फिर जो है उसी काम को करेंगे तो वो सारे पाप उनके धुल जाएंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह में ही हमारे जो है पाप जो है वो क्षमा हुए हैं, क्योंकि बैलों और बछड़ों और अन्य जानवरों का जो लहू है जो है या मेढ़े का या बकरों का जो लहू है वो हमें पापों से आजादी नहीं दे सकता है। तो परमेश्वर सृष्टि करता है और यीशु मसीह में परमेश्वर ने हमारे छुटकारा किया है। परमेश्वर ने सारी सृष्टि का यीशु मसीह में निर्माण किया, लेकिन जब सृष्टि जो है पाप के गुलामी में आई तो परमेश्वर ने जो है प्रभु यीशु मसीह में हमारा छुटकारा किया है। और पहला पत्रस में भी जब बार-बार मैं कई बार इसको पढ़ता हूँ, पहला पत्रस उसका पहला अध्याय जो है और उसकी जो 16वीं और 17वीं आयत है वहां पर लिखा हुआ है कि हमारा जो छुटकारा है, पहला पत्रस और उसका पहला अध्याय और 16 आयत से 17 आयत से लिखा हुआ है, और जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेशी होने का समय भय से बिताओ, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है उससे तुम्हारा छुटकारा सोने चांदी अर्थात नाशमान वस्तुओं के द्वारा नहीं पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। तो हमारा जो छुटकारा है, हमारी जो रिडेम्पशन है, हम जो रिडीम किए गए हैं पाप की गुलामी से, वो छुटकारा प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हुआ है। अगर वो छुटकारा हिस्ट्री में से प्रभु यीशु मसीह को हटा दिया जाए, अगर सृष्टि में से पूरे हिस्ट्री में से जो है प्रभु यीशु मसीह के क्रूस को हटा दिया जाए, उसके बलिदान को हटा दिया जाए, तो ऐसा कोई भी व्यक्ति संसार में नहीं है या कोई भी ऐसा ईश्वर दुनिया के अंदर नहीं है जिसके द्वारा सृष्टि को छुटकारा मिल सके थे, जिसके द्वारा मुझे और आपको छुटकारा मिल सके थे। क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी में एक ही नाम दिया गया है जिसके द्वारा, जिसके बलिदान के द्वारा इस पूरी सृष्टि को और हम सब मानव जाति को छुटकारा मिला है। तो परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो उसे अपनी समानता और स्वरूप पर बनाया, और इसलिए बनाया कि वो मनुष्य परमेश्वर के साथ जुड़ा रहे, उसकी आराधना करे, उसकी महिमा करे, उसकी संगति में रहे। तो जब आदम ने पाप किया तो पहला जो काम हुआ था वो ये था कि परमेश्वर ने उन्हें अपनी संगति से अलग कर दिया था। उस जो बागी अदन था जो है, अदन की वाटिका की जो है, उसमें से उनको निकाल दिया था और स्वर्गदूतों का एक पहरा लगा दिया था और उनके हाथ में तलवार थी कि दोबारा जो है आदम और हवा इसके अंदर न आ जाए, क्योंकि आदम और हवा ने परमेश्वर को बुरी तरह क्रोधित कर दिया या परमेश्वर को बुरी तरह जो है उन्होंने अपमानित कर दिया, क्योंकि उसकी बात को नहीं माना और शैतान की बात को माना, तो परमेश्वर ने उन्हें श्रापित कर दिया था। हवा को भी श्राप मिला, आदम को भी श्राप मिला और पृथ्वी को भी श्राप मिला, है ना। तो जब सब चीजों को श्राप मिला तो मनुष्य जो था, हम मानव जाति जो थी, वो श्राप के अधीन थी और हम सब शापित थे, सब पापी थे और सब लोगों ने गुनाह किया था। इसलिए रोमियो 3:23 लिखा कि सबने पाप किया है और कोई परमेश्वर की महिमा से रहित, सब परमेश्वर की महिमा से रहित है, सबने पाप किया है। तो प्रभु यीशु मसीह का क्या काम था हमारे छुटकारे में कि प्रभु यीशु मसीह सबसे पहले अपनों के घर आया, लेकिन उसके अपनों ने फिर भी उसे स्वीकार नहीं किया। जब अपनों के घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दे दिया। जो रिश्ता
अदन की वाटिका में टूट गया था, उसको जोड़ने के लिए बहुत सारे लोगों को भेजा गया था, बहुत सारे नियम दिए गए थे, विधियां दी गई थी, वो रिश्ता जुड़ नहीं रहा था और वो बार-बार रिश्ता जो है टूट जा रहा था, कभी जुड़ रहा था, कभी टूट रहा था। अगर हम पूरी पुराना नियम पढ़ें तो वो रिश्ता जो है आकर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पुनः स्थापित कर दिया गया है ना। वो बार-बार टूटने वाला जो धागा था, उस धागे को प्रभु यीशु मसीह ने हटाकर जो है अपने लहू का वो चिन्ह दे दिया, अपने लहू की वो सामर्थ दे दी, जिस लहू के द्वारा हमारे पाप शुद्ध हुए हैं और हम सारी सृष्टि के जो लोग हैं वो परमेश्वर के साथ अपना मेल मिलाप कर सकते हैं। वह अपनों के घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। और जब परमेश्वर की संतान होने का उन्हें अधिकार मिला तो लिखा है वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। तो आज जो छुटकारा पाए हुए लोग हैं वो ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, बल्कि वो परमेश्वर की इच्छा से उत्पन्न हुए हैं। तो जब एक मसीह या एक विश्वासी जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है तो उसका नया जन्म हो जाता है। और वो नया जन्म जब उसका होता है तो वो पिछला जो जन्म जो एक माँ के गर्भ से जो जन्म होता है वो तो सबका होता है, लेकिन एक नया जन्म है जो आत्मा में जन्म होता है, वो उस दिन से एक आत्मिक प्राणी बन जाता है, क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा उसे एक नया जन्म मिलता है। और जब वो नया जन्म मिलता है तो फिर दूसरा ग्रंथियों उसकी 5वें अध्याय और उसकी 16 में लिखा है कि सो अब जो 17 में लिखा है कि सो यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है ना। तो जब यीशु मसीह ने हमें छुटकारा दिया, अगर हम इब्रानियों की पत्री 9वां 10वां अध्याय पढ़ें, पूरा उसमें डिटेल से बताया गया किस तरह से जो है हमें जो है छुटकारा मिला है यीशु मसीह के लहू के द्वारा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सो यदि कोई मसीह में है तो वो क्या है, नई सृष्टि है। तो मैं और आप जो है आज मसीह में है या नहीं है, नहीं है, हम सब क्या है, मसीह में हैं। और हम सब आज क्या है, नई सृष्टि है। पुरानी सृष्टि क्या थी, जो आदम के द्वारा जो है वो सृष्टि जो आदम और हवा के द्वारा पाप में डाली गई थी, पहला जो आदम है उसके द्वारा पाप आया। अगर हम रोमी 5 अध्याय पढ़ेंगे, 5वां अध्याय, तो लिखा है कि पहले आदम के द्वारा सृष्टि में पाप आया और दूसरे आदम के द्वारा सृष्टि का में जो है छुटकारा हुआ, उसके द्वारा हम उस पाप से छुड़ाए गए हैं। सेकंड एडम जो किसे कहा गया है, वो प्रभु यीशु मसीह को दूसरा आदम कहा गया है। तो आज जब हम प्रभु यीशु मसीह में हैं तो हम क्या हैं, हम एक नई सृष्टि हैं। तो आप एक नई क्रिएशन बनाए गए हो। परमेश्वर ने आपको नया कर दिया, आपके हृदय को, आपके मन को, जो आपके विचारों को, आपकी सोच को नया कर दिया है। और वो नयापन जो है प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हुआ है। और फिर लिखा है कि पुरानी बातें बीत गई, देखो वो सब नई हो गई, है ना। तो हम जब नई सृष्टि बनाए जाते हैं तो एक तो जो है इसका मतलब ये है कि जो आदम के द्वारा हम पाप में गिराए गए थे, जो है आप पढ़े थे, प्रभु यीशु मसीह ने वो छुटकारा सबके लिए कर दिया है। जब हम व्यक्तिगत तरीके से इस बात को करते हैं कि मैं एक नई सृष्टि हूँ, तो इसका मतलब क्या है ना। तो जब हम कहते हैं कि मैं एक नई सृष्टि हूँ, तो मैं कैसे नई सृष्टि बनाया गया हूँ, तो यीशु मसीह के द्वारा मैं नई सृष्टि बनाया गया हूँ। तो जब मैं नई सृष्टि बनाया गया हूँ तो पुरानी बातें बीत गई और नई जो है बातें हमारे अंदर आनी चाहिए। तो यदि हम मसीह हैं, हमें प्रभु यीशु मसीह ने नई सृष्टि बनाया है और पुरानी बातें हमारे अंदर पाई जाती हैं, तो हम क्या है, अभी भी पुरानी सृष्टि में जी रहे हैं, है ना। तो अगर हमें परमेश्वर ने चुन लिया है, हमें नई सृष्टि बनाया है, तो हमारा जो चाल चलन है, हमारा जो व्यवहार है, हमारी जो सोच है, हमारी जो बातें हैं, वो पुरानी सृष्टि जैसी नहीं होनी चाहिए। अब हमारी बातें जो है वो नई सृष्टि के लोगों जैसी होनी चाहिए। और जब प्रभु यीशु मसीह ने हमें नई सृष्टि बनाया है तो पुरानी बातें बीत गई हैं, पुरानी चीजें बीत गई हैं, पुराने पाप हमारे
चले गए हैं, क्योंकि अब हम नई सृष्टि बनाए गए हैं। लेकिन मनुष्य का जो स्वभाव है वो पुराने और नए दोनों को लेकर चलना चाहता है। दो नाव में जो है हम पांव रखना चाहते हैं, और हमारा ये नेचर है, कोई भी हो, चाहे मैं हो चाहे आप हो, कि हम कई बार जो है जो चीजें हम छोड़ना चाहते हैं उनको ही जो है उनमें ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। जिन चीजों को हमें मना किया जाता है कि इन चीजों को नहीं करना है, कई बार हम वही चीजों को करते हैं। और ये मनुष्य का स्वभाव है कि बार बार वो पाप की तरफ आकर्षित होता है। तो ये मनुष्य का स्वभाव है, लेकिन मनुष्य जब इस बात को जानता है कि हमारा छुटकारा देने वाला परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, तो हमें बार बार प्रभु यीशु मसीह के पास या उसके क्रूस को या उसके उस लहू को याद करना चाहिए कि जो हमारे लिए बहाया गया, क्योंकि उसके लहू के द्वारा हमें नई सृष्टि बनाया गया है। और फिर आगे लिखा है कि और सब बातें, देखो वो सब बातें नई हो गई हैं और सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं। यानी हमारा जो छुटकारा हुआ है हमें परमेश्वर की ओर से, प्रभु यीशु मसीह ने छुटकारा मिला है। सब बातें किसकी ओर से हैं? परमेश्वर की ओर से, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया है ना। हमें नई सृष्टि बनाया गया है, और हमें नई सृष्टि इसलिए नहीं बनाया गया कि हमारे काम बहुत ही अच्छे हैं या हम बहुत ही धर्मी हैं या बहुत ही पवित्र हैं, बल्कि हमें नई सृष्टि इसलिए बनाया है क्योंकि हमने पापी होते हुए भी परमेश्वर का अनुग्रह हमने प्राप्त किया है, और उसके अनुग्रह के द्वारा हमारा छुटकारा हुआ है। यीशु मसीह ने अपना प्राण हमारे लिए दिया है, इसलिए हम पापी होते हुए भी उस पिता के पास पहुंच सकते हैं, क्योंकि बीच में हमारा जो मीडिएटर है, जो बीच में एक हमारा मध्यस्थ है, वो प्रभु यीशु मसीह है। अगर प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में ना हो तो हम परमेश्वर के पास पहुंच नहीं सकते। अगर हम, जैसे मैंने बताया कि हिस्ट्री में से प्रभु यीशु मसीह को हटा दिए जाए, 33.5 साल अगर वो हटा दिए जाएं, तो पहले बातों में हिस्ट्री का पता नहीं लगेगा कि कहां से वो स्टार्ट हुई है और कहां वो जा रही है। लेकिन इससे भी बढ़कर ये है कि अगर वो 33.5 साल या 3.5 साल जो है वो हटा दिए जाएं, वो क्रूस हटा दी जाए, वो बलिदान हटा दिया जाए हिस्ट्री में से, तो हमारे पास छुटकारा पाने के लिए कुछ भी नहीं बचता है। हमारे पास उस जो क्रूस का जो बलिदान है उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, कोई दर्शन नहीं है, कोई विजन नहीं है, कोई बुक नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई ऐसा बलिदान नहीं है, कोई ऐसा सहारा नहीं है जिसके द्वारा हमारी जीवन रूपी नैया जो है वो पार हो सके और हम परमेश्वर के सामने खड़े होने के योग्य हो सके जाए। तो प्रभु यीशु मसीह का इस सृष्टि को बनाना परमेश्वर के साथ, और इस सृष्टि को रिडीम करना, छुटकारा देना, उसे बचाना जो है, उसके द्वारा ही हमारा मेल मिलाप परमेश्वर से हुआ है। तो आज हम मेल मिलाप के लोग हैं, जिनका मेल मिलाप परमेश्वर से हो चुका है। तो वो जो रिश्ता, जो मेल मिलाप आदम और हवा का टूटा था जो है, और आज जो है जब प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले इस पृथ्वी पर आए, और आज भी कोई व्यक्ति जब प्रभु यीशु मसीह के पास आता है तो उसका जो रिश्ता है टूटा हुआ, वो परमेश्वर के साथ जुड़ जाता है। तो आज हम परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं, और यही कारण है कि हम परमेश्वर के भवन में हैं, यही कारण है कि हम उसकी आराधना करते हैं, यही कारण हम अपने घरों में प्रार्थना करते हैं, यही कारण है कि हम उसका लोगों को प्रचार करते हैं, लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर से जुड़े हुए हैं। और यदि हम परमेश्वर से जुड़े हुए हैं तो परमेश्वर की समानता और स्वरूप हमारे अंदर है, और जब परमेश्वर की समानता और स्वरूप हमारे अंदर है तो उस समानता और स्वरूप को हमें लोगों के साथ बांटना जरूरी है, और लोगों के साथ हमें वो दिखाना है कि सच में परमेश्वर हमारे अंदर है। तो यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वो सब नई हो गई हैं। और फिर लिखा है कि हमारा जो मेल मिलाप है वो मसीह में जो है परमेश्वर के साथ हो चुका है, और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी गई है।
तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में हमारा छुटकारा हुआ, अब हम परमेश्वर के साथ हमारा मेल हो चुका है। अब हमें क्या मिला है ना? अब हमें मेल मिलाप की सेवा सौंपी गई है। तो ये सेवा केवल पास्टर्स को नहीं सौंपी गई है, ये सेवा केवल किसी डायसिस के बिशप को नहीं सौंपी गई है, ये सेवा जो है वो किसी इवेंजलिस्ट को नहीं सौंपी गई है, ये सेवा हर एक विश्वासी को सौंपी गई है। ये सेवा जो है हर एक व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसे मेल मिलाप की सेवा सौंपी गई है। फूट डालने की सेवा नहीं सौंपी गई है, लोगों को तोड़ने की सेवा नहीं सौंपी गई है, लोगों को जो है भड़काने की सेवा नहीं सौंपी गई है, लेकिन एक विश्वासी को, एक मसीह को मेल मिलाप की सेवा सौंपी गई है। और जब हम उस मेल मिलाप की सेवा को जब करते हैं तो परमेश्वर का पुत्र जो है और हमें डे बाय डे जो है, प्रतिदिन जो है, हमें आत्मा में नया करता जाता है ताकि हम परमेश्वर के सामने खड़े होने के योग्य हो सके। जो है एक और आयत पढ़ेंगे जो है, अगर हम कुलसियों उसका 21 और 22 पढ़ें, पहला अध्याय 21 और 22, वहां लिखा है, और उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर दिया जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे। पहले हम सब जो है बुरे कामों के कारण परमेश्वर से दूर थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर से हो गया है। और 22वें आयत में लिखा हुआ है कि ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। तो ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे जाए। तो आज जब हमें छुटकारा मिला है, हमें मेल मिलाप की सेवा सौंपी गई है, और जब हम इस सेवा को कर रहे हैं तो अल्टीमेटली हमारा एम क्या है, या हमें क्यों चुना गया है, हमें क्यों अपने बेटे बेटियां परमेश्वर ने बनाया है, क्यों आज हम उसकी आराधना करते हैं, ताकि हम परमेश्वर के सामने पवित्र, निष्कलंक और निर्दोष होकर जो है उसके सामने खड़े रह सके। तो आज जब परमेश्वर ने हमें चुना है तो वो हम चाहता है कि हम उसके सामने पवित्र, निष्कलंक और निर्दोष होकर उसके सामने खड़े हो जाएं। हम मनुष्य हैं, हम कमजोर हैं, बेशक हमारे अंदर बहुत सारी कमियां, लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का लहू इतना सामर्थी है कि हमारे निकम्मे चाल चलन से हमें छुटकारा दे सकता है, हमें वो पवित्र कर सकता है, हमें वो शुद्ध कर सकता है। और जो लोग मन के शुद्ध हैं, मत्ती 5 में क्या लिखा है कि धन्य है वे जो मन के शुद्ध हैं। तो क्या होगा, क्या करेंगे, परमेश्वर को देखेंगे या परमेश्वर के सामने उपस्थित होंगे। धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो दीन हैं, क्योंकि वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। तो उसमें बहुत सारे धन्य वचन लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर जो है जब हम परमेश्वर के द्वारा चुने गए हैं, हमें छुटकारा दिया है, हमें बचाया गया है, तो हम परमेश्वर को देखने पाएंगे, हम पृथ्वी के अधिकारी किए जाएंगे, हम मन के शुद्ध रहेंगे, तो परमेश्वर हमारे जो आशीष है इस पृथ्वी पर भी बढ़ाएगा, और परमेश्वर जो है हमें उस स्वर्ग में भी जो है अपने सामने खड़े होने का अवसर देगा। तो हमारा जो आखिरी जो हमारा एम होना चाहिए इस संसार के अंदर कि कैसे मैं परमेश्वर के सामने खड़े होने के योग्य हो सकूं। ये दुनियादारी तो चलती रहती है, हम नहीं थे तब भी चल रही थी, और हम नहीं रहेंगे तब भी ये चलती रहेगी ना। और आज जो है जब हम इस संसार में हैं तो परमेश्वर ने हमें हमारे जो लाइफ है उसका सबसे बड़ा अवसर ये दिया है कि हम प्रभु परमेश्वर के सामने खड़े होने के लिए अपने आप को तैयार कर सके जाए। तो आज ये मौका करोड़ों लोगों के पास अभी भी नहीं है जो मेरे और आपके पास है। अभी भी लोगों के पास वचन का एक हिस्सा भी नहीं पहुंचा, एक शब्द भी नहीं पहुंचा है।
लेकिन आपको और मुझे बार बार ये मौका क्यों मिलता है? क्योंकि परमेश्वर मुझे और आपको अपने स्वर्ग में देखना चाहता है। परमेश्वर मुझे और आपको अपने उस स्वर्गदूतों के साथ अपनी महिमा करते हुए देखना चाहता है ना? और जब परमेश्वर हमें बार बार ये मौका देता है कि हम बाइबल पढ़ें, प्रार्थना करें, चर्च आए, अपने घरों में अपने प्रार्थना करें, क्यों ये मौका मिलता है? क्या हमने बहुत ज्यादा परमेश्वर को पैसे दे दिए हैं, या हमने बहुत ज्यादा परमेश्वर के लिए बड़े बड़े काम कर दिए हैं? क्या कुछ हमने ऐसा दुनिया में कुछ ऐसा काम कर दिया है कि हम जो है परमेश्वर के स्पेशल बन गए हैं? ऐसा कुछ भी नहीं हमने किया है। अपनी ओर से हमने कुछ भी ऐसा नहीं किया है, लेकिन परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में आपसे मुझसे प्रेम किया है। और परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो जाए, कोई भी उस नरक में डाला जाए। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी उस आग में डाला जाए जो शैतान उसके दूतों के लिए बनाई गई है। परमेश्वर मुझसे और आपसे इतना प्रेम करता है कि हमें बार बार मौके देता है, बार बार हमें जो है अपने आराधना करने का मौका देता है, गवाही देने का मौका देता है, धन्यवाद करने का मौका देता है, वचन पढ़ने का मौका देता है, पश्चाताप करने का मौका देता है। सोचिए क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि हम सब उसके साथ उसके राज्य में शामिल हो। क्यों उसने प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया? वो चाहता है कि हम उसमें वो नई सृष्टि बनाए जाकर परमेश्वर के सामने खड़े हो सकें। तो हमारा इस दुनिया का जो एम है, ठीक है, हमारी लाइफ में हमें सब चीजें चाहिए, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा एम जो है ये होना चाहिए कि हे परमेश्वर, हमें अपने राज्य में जगह देना चाहिए, हमें अपने उस स्वर्गीय स्थान में खड़े होने की ताकत देना चाहिए। क्योंकि यहाँ हम जो कुछ भी हैं वो हमारे कंडीशन के हिसाब से है, फैमिली की लगा लो या हमारे एजुकेशन के हिसाब से लगा लो, लेकिन परमेश्वर के सामने जो कंडीशन है उसको जो तोला जाएगा, उसका जो सिलेबस है ये क्या है? बाइबल है ना। अब एग्जाम होने वाले हैं और हम प्रेयर भी करते हैं बच्चों के लिए। तो बच्चों के एग्जाम को के जो उनका जो टेस्ट लिया जाता है उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग लिया जाता है ना। और जो कुछ टीचर्स पढ़ाते हैं और वही एग्जाम में क्या करते हैं, टीचर्स बैठे हैं वही एग्जाम में आता है ना। और टीचर हिंट्स भी दे देते हैं, थोड़े हिंट्स दे देते हैं बच्चों को कि ये जो है पीडीएफ है, इसमें से प्रिपेयर कर लेना, नोटबुक में से आएगा, नोटबुक को प्रिपेयर कर लेना। अभी मैं पीटीएम में गया था तो इसमें बुक में से आएगा और जो नोटबुक है उसमें से आएगा और थोड़ा जो है यहाँ से आएगा। तो इसमें से क्या कर लेना, प्रिपेयर कर लेना। और अगर प्रिपेयर करेंगे तो बच्चा अच्छे नंबर से क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा, है ना। अब जो है वो पीडीएफ, वो नोटबुक, वो सिलेबस सब कुछ बच्चों का नहीं, सबका। हम सबका जो सिलेबस है स्वर्ग में जाने के लिए जो सिलेबस का जो हमें टेस्ट देना पड़ेगा वो परमेश्वर का वचन है कि कितना हमने इसको पढ़ा, कितना हमने इसको याद किया, कितना हम इस पे चले, कितना हमने इसको अपने जीवन में अप्लाई किया। और जब परमेश्वर हमसे हिसाब किताब लेगा तो हिस्ट्री की बुक से नहीं लेगा, जो है मैथ के क्वेश्चन परमेश्वर नहीं पूछेगा, ना ही हमसे जो है बायोलॉजी और केमिस्ट्री के सवाल पूछेगा। परमेश्वर जो है पूछेगा कि मैंने इतने सारे हिंट जो है आपको दिए थे, जो है ना, इतने सारे हिंट दिए थे, इतने सारे टीचर्स जो है वो सब जो है वहाँ पे नोटिस बोर्ड पे लगा रखे हैं आप लोगों ने। इतने सारे टीचर जो है सेंट फ्रांसिस में आए थे और पता नहीं कितने और भी आएंगे, 10-20 बोर्ड शायद लग जाएंगे यहाँ पे जब तक यीशु मसीह आएंगे। तो जब परमेश्वर जो हिसाब लेगा तो पूछेगा कि मैंने बहुत हिंट तुम्हें दे दी, मैंने बहुत सारी पीडीएफ फाइल तुम्हें भेजी थी, बहुत सारे सिलेबस के जो है मैंने तुम्हें पढ़ाने के लिए जो लोग भेजे थे कि तुम जो है उस परीक्षाओं से पास होकर मेरे पास आ सको। तो हम कहेंगे कि हमारे तो पास सिलेबस पहुंचा ही नहीं, हमने तो पढ़ा ही नहीं, हमने तो उसे देखा ही नहीं, तो वो बहाने वहां पर नहीं चलेंगे। और इसलिए लिखा गीत गाते हैं कि खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा, जो भी तू कर रहा है यीशु वो देखता है। तो परमेश्वर जो है हमारे हर एक काम को देखता है। तो उसने हमें
क्रिएट किया है, उसने हमें रिडीम किया है और वो चाहता है कि हम उसके साथ स्वर्ग में भी जाएं। और परमेश्वर का छुटकारा देने का मकसद यही है कि हम परमेश्वर के राज्य में दाखिल हो सके। तो आप छुटकारा पाए हुए लोग हैं। आपने अपने आप से कहें कि मैं छुटकारा पाया हुआ हूँ, मैं छुटकारा पाई हुई हूँ और इसलिए मुझे परमेश्वर के राज्य में मुझे जाना है। परमेश्वर के राज्य में मुझे एक दिन प्रवेश करना है और ये मेरा यीशु मसीह में अधिकार है, क्योंकि उसने मेरे लिए लहू बहाया है। इसलिए जो है मैं परमेश्वर के राज्य में पक्का जो है अविश्वास से नहीं, पक्का जो है मैं जाऊंगा या जाऊंगी। अब हाथ में आपके है कि कितना इस सिलेबस को फॉलो करते हो। जितना सिलेबस को फॉलो करोगे उतना जो है परमेश्वर के पास आप खड़े होने के योग्य बन जाओगे। आइए प्रार्थना करें। प्यारे खुदा यीशु मसीह, आपके पवित्र और सामर्थी नाम में हम आपके धन्यवादी हैं आज के समय के लिए। होने दे प्यारे खुदा यीशु मसीह, आपने जब हमें छुटकारा दिया है, आपने हमें रचा है, आपने हमें चुना है, आपने हमें इस सृष्टि पर सबसे बड़ा अवसर दिया है कि हम आपके वचनों को पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। पिता, होने दे कि हम स्वर्गीय जीवन की तैयारी करें, आत्मिक जीवन की तैयारी करें। पिता, इस पृथ्वी पर हम परदेसी हैं, लेकिन एक समय आएगा जब हमें इस पृथ्वी को छोड़ना पड़ेगा। उससे पहले हमें ताकत दे कि हम आपके नाम में इस योग्य हो जाएं कि पिता परमेश्वर के सामने खड़े हो सकें। हे यीशु दास जी, हम पर दया कीजिए, हमें नई सृष्टि बनाइए, हमें शुद्ध कीजिए और हमारा मेल मिलाप पिता से कर दीजिए, ताकि हम पिता परमेश्वर की उपस्थिति में हमेशा रहने वाले बन सके। उस पृथ्वी का हमारा जीवन ऐसा हो पिता जैसे आपकी हम समानता और स्वरूप में जिए, आपके कामों को लोगों के ऊपर प्रकट करें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना उद्धारकर्ता यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की।